हेलो साथियों, नमस्कार। सभी को हमारे इस छोटे से परिवार में स्वागत है। ड्रीम क्लासेस के परिवार में सभी का स्वागत है। तो आइए आज हम लोग नए सिलेबस पे चर्चा करने वाले हैं। 2024 में जो भी बच्चे 12th का हिंदी में एग्ज़ाम देने वाले हैं उन सबों बच्चों के लिए बहुत ही ये वीडियो खास होने वाला है, क्योंकि आज का जो हमारा वीडियो है हम इस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। आपको क्या क्या पढ़ना है बच्चों, आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है हिंदी की, सारा चीज़ आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारा देखिएगा क्या है बच्चों, 12th हिंदी न्यू सिलेबस। ठीक है ना। आपका जो है न्यू सिलेबस आपका जारी कर दिया गया। और भी देखिएगा 2024 जो बच्चे 2024 में एग्जाम देने वाले हैं, सारा कंटेंट जो आपको कहाँ हम देंगे तो यूट्यूब पे देंगे, बिल्कुल फ्री में देंगे। ठीक है ना। क्या देंगे बच्चों, बिल्कुल फ्री में देने वाले हैं। अब देखिएगा कहा गया है कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं। बच्चों देखिएगा, कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। तो डरना नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स, हिम्मत बांध कर डट कर तैयारी करनी है। और जो बच्चे हिंदी में, देखिए हिंदी में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ना है, आपके लिए क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं है, वो चीज़ें अगर जानकर आप पढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है बच्चों। ठीक है ना। तो आइए हम लोग थोड़ा सा अपने टॉपिक पे चर्चा कर लेते हैं, अपने सिलेबस पे चर्चा कर लेते हैं, अपने पैटर्न पे चर्चा कर लेते हैं बच्चों। ठीक है ना। तब तक आप लोग वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए और भी बच्चे के पास में शेयर कीजिए, ताकि उन भी बच्चों को पता चले कि नहीं हमारा जो सिलेबस है हमारा ये है, नहीं हमारा जो सिलेबस है हमारा ऐसा सिलेबस है। तो पता कब चलेगा बच्चों, जब आप वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है ना। चलिए हमारा जो सिलेबस होने वाला बाबू देखिएगा, सबसे पहले है हमने पार्ट बाय पार्ट दर्शा दिया। ठीक है ना। हमने बच्चों पार्ट बाय पार्ट आपको सारा चीज दर्शाकर बताया है। और सबसे पहले हम लोग बच्चों कहाँ पे टॉपिक पे चर्चा करेंगे तो ऑब्जेक्टिव पे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है ना। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव जो हमारा खंड का में, जैसे देखिएगा आपके एग्जाम में आएगा खंड का भी रहेगा, किन्हीं में खंड आ रहेगा, किन्हीं में खंड बा रहेगा। ठीक है ना। तो हमें इस पे ज्यादा फोकस नहीं करना कि खंड हमारा क्या है नहीं है। ठीक है ना। बस हम यहाँ पे टॉपिक पे अपना चर्चा करेंगे। ठीक है। सबसे पहले देखिएगा एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, हिंदी में 100 क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव कितना आएगा बच्चों, 100 ऑब्जेक्टिव ऐसे क्वेश्चन आएगा। लेकिन जवाब आपको कितना देना है बाबू, तो जवाब आपको देना है 50 क्वेश्चन का। नहीं कितना बनाना है बाबू, तो 50 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है ना। आप देखिएगा 50 क्वेश्चन में से आपको एक भी अगर क्वेश्चन ज्यादा बनाते हैं तो वो आपकी गलती है। ठीक है ना। बट आपको ज्यादा टच नहीं करना है। ठीक है। आपको जितना बोला जाए बस उतना ही आपको करना है बाबू। ठीक है। ये हमारा क्या हो गया बच्चों, तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे हो गया। ठीक है। क्वेश्चन आपका 100 रहेगा, बट आपको कितना बनाना है, 50 क्वेश्चन बनाना है। ठीक है बच्चों। आप देखिएगा हमारा एक खंड का हमारा क्लियर हो चुका है। ठीक है बाबू, खंड का जो हमारा है क्लियर हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे खंड खा में। ठीक है ना। खंड खा में देखिएगा हमारा क्या होने वाला। ठीक है। सबसे पहले है कि आप उसके जस्ट बाद हमसे क्या पूछेगा, गद्यांश। क्या पूछेगा बच्चों, गद्यांश पूछेगा। नहीं तो देखिए गद्यांश में बच्चे डर जाते हैं, बच्चे जो है गद्यांश में डर जाते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। गद्यांश हमारा कुछ भी नहीं है, बस गद्यांश जो हमारा है हमारा दिमाग का खेला। नहीं क्या है बाबू, खेला होबो। तो देखिएगा खेला जो हमारा होता है मात्र गद्यांश से होता नहीं, बस उसमें खोजना है, बनाना है। एक हमारा आप लोग कहानी सुने होंगे घर में। ठीक है ना। अपने दादा से अपने दादी से कहानी सुने, बुझाउत। नहीं क्या होता बुझाउत, वो सारा कहानी में ही आपका कंटेंट रहता है। ठीक है ना। कंटेंट सारा कहाँ रहेगा, आपके कहानी आपके माइंड में ही रहेगा, बट उसे ऑब्जर्व करना है और वो आपको लिखना है। ठीक है बच्चों, क्या करना है, ऑब्जर्व करके आपको लिखना है। ठीक है। तो देखिएगा सबसे पहले हमारा जो गद्यांश कितना पूछेगा बाबू, तो 2 गद्यांश पूछेगा। ठीक है ना। कितना बच्चों, तो 2 गद्यांश पूछेगा। तो देखिए प्रॉपरली जो हमारा है गद्यांश जो होता है 10 मार्क्स का होता है। कितना बच्चों, तो 10 मार्क्स का होता है। और ऐसे आपको 2 गद्यांश पूछेगा। कितना बच्चों, 2 गद्यांश, तो आपको कितना हो गया टोटल 20 मार्क्स हो गया बाबू। ठीक है ना। देखिएगा 20 मार्क्स का आपका गद्यांश पूछेगा, जो कि आपको अच्छे से जवाब देना है, सजाकर जवाब देना है। ठीक है ना। वो सारा चीज हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है ना। वो सारी चीज हम आपको क्लियर करवाएंगे, बट अभी हम लोग सिलेबस पे डिस्कस कर रहे हैं। आप देखिएगा यहाँ पे हमारा खंड खा भी हमारा क्लियर हो चुका बच्चों। ठीक है। अब जो हम लोग टॉपिक पे चर्चा करेंगे कहाँ, तो बच्चों निबंध पे। ठीक है ना। कहाँ बाबू, तो निबंध पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। निबंध देखिएगा, निबंध जो हमारा है 4 से 5 निबंध पूछेगा। बनाना कितना है, 1 बनाना है। ठीक है ना।
निबंध आपको कितना पूछेगा, 4 से 5 पूछेगा बच्चों, लेकिन बनाना एक है। और देखिए निबंध बनाने का सबसे सरल और उपाय तरीका भी हम आपको बताएंगे, ठीक है ना, सारा चीज बताएंगे आपको, टोटल पढ़ाएंगे बिल्कुल। तो देखिएगा निबंध हमें 250 शब्दों में लिखना होता है, ठीक है ना, कितना शब्दों में बच्चों, तो हमें 250 शब्दों में लिखना होता है। आइए देखिए 250 शब्द में क्या क्या चीजें होता है, बहुत सारे, उससे 3 से 4 कैटेगरी में हमें बांट कर लिखना होता है बच्चों, ठीक है। ए आपका कितना मार्क्स करेगा बच्चों, ए आपको 10 मार्क्स करेगा, ठीक है। निबंध कितना मार्क्स मिलेगा, निबंध आपको देगा 10 मार्क्स देगा, ठीक है। आइए अब देखते हैं हम लोग, निबंध भी हमारा क्लियर हो चुका बच्चों, ठीक है ना, निबंध हमारा क्लियर हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे कहां पे, पत्र लेखन, ठीक है ना। अब आपको क्या पूछेगा परीक्षा में, पत्र लेखन पूछेगा। देखिए पत्र लेखन जो हमारा है बाबू, ठीक है ना, पत्र लेखन पे हम लोग अब ध्यान देंगे। तो देखिएगा सबसे पहले जो आपका पत्र लेखन है कितने मार्क्स का होता है बच्चों, 5 मार्क्स का होता है, ठीक है। पत्र लेखन कितने जी, तो 5 मार्क्स का होता है। और 5 मार्क्स कौन क्लियर करवाएगा, तो 5 मार्क्स हम आपको क्लियर करवाएंगे, ठीक है ना। चलिए ये आपका हो गया, पत्र लेखन 5 मार्क्स का पूछेगा, एक क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना। अगर बाय द वे अगर पत्र लेखन भी रहे और एक अथवा रहता, नहीं अथवा में आपको एक संवाद पूछ सकता बच्चों, ठीक है ना, संवाद और विवाद। जैसे घर में देखिएगा माँ बेटे में कैसे झगड़ा होता, नहीं, माँ बेटे के झगड़े के बीच में वर्णन करें, नहीं, भाई बहन के झगड़े के बीच में वर्णन करें, डॉक्टर और रोगी के बीच में बताता है, नहीं। तो ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जो एक ट्रेन में 2 बैठे यात्री के बीच में संवाद विवाद करना है। जैसे हमने एक दूसरे से वार्तालाप करना, ठीक है ना, एक दूसरे से वार्तालाप करना, वही हमारा क्या कहलाता बच्चों, संवाद कहलाता, ठीक है ना। तो आपको संवाद भी पूछ सकता, बट पूछेगा तो वो हम सारा चीज आपको बताएंगे, ठीक है ना, सारा चीज सिलेबस में क्लियर करवाएंगे। ये हमारा क्या हो गया बच्चों, पत्र लेखन हो गया बाबू, ठीक है। अब हमें देखना है, अब आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा बाबू, ठीक है ना। शॉर्ट क्वेश्चन कितना पूछेगा बच्चों, तो शॉर्ट क्वेश्चन आपका 5 क्वेश्चन नहीं 10 क्वेश्चन पूछता है, जिसमें आपको 5 का जवाब देना बाबू, ठीक है ना। 10 या 7 क्वेश्चन रहेगा जिसमें आपको 5 का ही जवाब देना होता है। और 5 क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहेगा बच्चों, तो 2-2 मार्क्स का रहेगा बाबू, ठीक है। कितने मार्क्स का जी, तो 2-2 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने पूरा दर्शा दिया बच्चों, ठीक है ना। 5 क्वेश्चन बनाना है और कितना मार्क्स का रहेगा बच्चों, 2-2 मार्क्स का रहेगा। टोटल मार्क्स ऑफ क्वेश्चन कितना आएगा बच्चों, आपको 10 मार्क्स आएगा, नहीं इसमें आएगा शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा बाबू, ठीक है। अब देखिएगा हमारा लॉन्ग क्वेश्चन बच्चों, ठीक है ना। अब हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। देखिएगा लॉन्ग क्वेश्चन में हमारा क्या क्या चीज पूछेगा, ठीक है ना। तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपको मात्र 2 क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन नहीं, एक ही रहेगा, बट अथवा में रहेगा, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन लेकिन बनाना एक है। तो आपको एक क्वेश्चन रहेगा, कितने मार्क्स का रहेगा बच्चों, 5 मार्क्स का रहेगा, ठीक है बाबू। कितने मार्क्स, तो 5 मार्क्स का बनाना है। अब जो यहाँ पे हमारे 5 मार्क्स मिलेगा कितना, तो कम से कम आपको 150 से 100 शब्दों में लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ वहां पे दर्शा रहेगा कि आपको इतना से इतना मार्क्स में लिखना है, कम से कम बच्चों 100 मार्क्स प्लस होना चाहिए, ठीक है ना, सॉरी 100 शब्द प्लस होना चाहिए बाबू, ठीक है ना। तो आपको कितना मिलेगा, 5 मार्क्स मिलेगा, ठीक है ना। तो देखिए ये जो आपका था बच्चों संपूर्ण हिंदी का सिलेबस था, हमने सारा बता दिया है। ओ बस हाँ इतना ही आपका पढ़ना होता है, ठीक है ना, इतना ही आपका पढ़ना होता है एग्जाम के बेसिक के लिए, ठीक है ना। बट आपको तो डीपली में हम ले जाएंगे, ठीक है ना। बस सिलेबस आपका स्टार्ट हो रहा है, 1 से 2 दिन में स्टार्ट हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे, ठीक है ना। तो बहुत हेल्पफुल है वीडियो आपके लिए, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। कहा गया बच्चों कि रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मेरे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो बच्चों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। और सारा कंटेंट हम आपको फ्री में देंगे, कहाँ, यूट्यूब पे देंगे बच्चों, ठीक है ना। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ें और वीडियो को शेयर करें बाबू, ठीक है ना। बाय बाय, जय हिंद।